गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते। गुड इवनिंग सभी को। मैं देव यादव आज अपनी नई वीडियो हरियाणा जीके की बेस्ट एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला प्रश्न से। तो अपना पहला प्रश्न है भाई, निम्न में से कौन सा मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो भाई। निम्न में से कौन से मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है लक्ष्मी नारायण मंदिर, दूसरा दे रखा है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, तीसरा दे रखा है नारायण मंदिर, चौथा दे रखा है उपरोक्त सभी। जल्दी कमेंट करिए शाबाश, ज़्यादा ज़्यादा जुड़िए, वीडियो को शेयर करते रहे भाई, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर है भाई वो है उपरोक्त सभी। मीन्स कुरुक्षेत्र के अंदर ये तीनों ही मंदिर हैं। तो याद रखना है निम्न में से कौन सा मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कुरुक्षेत्र में, महादेव मंदिर भी कुरुक्षेत्र में, नारायण मंदिर भी कुरुक्षेत्र में। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ के सिक्कों से ये पता चलता है कि हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य क्षेत्र था। कमेंट करें, सभी के कमेंट चेक कराओ भाई। गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते नमस्ते। टॉपिक पे ध्यान दो भाई सभी। पहला ऑप्शन है बरवाला, दूसरा है अग्रोहा, तीसरा ए एंड बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है भाई वो है बरवाला और अग्रो, यानी कि ए एंड बी दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जागीरदार शाह कुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ ले। शाह कुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था। तो भाई बिल्कुल इजी प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है वो है नारनौल। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है। अगले प्रश्न पे ध्यान दे भाई। अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है सिरसा जिले में, दूसरा है अम्बाला जिले में, तीसरा है कैथल में, चौथा है पंचकुला में। तो इसका जो राइट आंसर है भाई वो है भाई सिरसा जिला। इसका जो राइट आंसर है भाई वो है सिरसा जिला। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है रजिया बेगम का मकबरा किस जिले में है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रजिया बेगम का मकबरा राज्य में कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है कैथल, दूसरा है रेवाड़ी, तीसरा है पुंडरिक, चौथा है नारनौल। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है कैथल। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले प्रश्न चलते हैं। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है। तो इसका मैं ही बता देता हूँ भाई, सीधा सा आंसर है, इसका आंसर है खंडवा। क्या बोलते हैं भाई, खंडवा। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। इसका ऑप्शन है पहला है अगर गणराज्य, दूसरा है कुनिंद, तीसरा है अर्जुन नारायण गणराज्य,
चौथा है योद्धे गणराज्य। तो भाई डी 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 वाले बहुत है भाई, तो इसका आंसर है योद्धे गणराज्य। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है भाई, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो आपको सही वाला बताना है। तो मैं बता देता हूँ आपको। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में पंचकुला जिले में शिवालिक श्रेणियाँ पाई जाती हैं, पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा है शिवालिक श्रेणी का विस्तार हरियाणा के दक्षिणी भागों फरीदाबाद तथा गुड़गांव तक है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हरियाणा की उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण में स्थित उच्च भूमियों के मध्य अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जल्दी कमेंट करिए भाई, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई पहले वाला। ये जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के पंचकुला क्षेत्र में पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि फरीदाबाद और गुड़गांव में तो अरावली पहाड़ियाँ हैं। तीसरा अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इसके लिए गलत हो गया। और चौथा दे रखा था इन सभी में कथन सत्य हैं, तो सारे कथन तो सत्य नहीं है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, अगला देखो भाई, वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की? वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई चौधरी छोटू राम ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जमींदार लीग की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना 1924 में किसने की? चौधरी छोटू राम ने। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की सद्गति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो मीन्स हरियाणा के किस सरोवर में या किस मेले में पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई पेवा के मेले में। पेवा के मेले में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 1845 में कहाँ के शासक को अंग्रेजों ने विद्रोही घोषित कर सहारनपुर की जेल में बंद कर दिया गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले भाई। 1845 ईस्वी में कहाँ के शासक को अंग्रेजों ने विद्रोही घोषित कर सहारनपुर की जेल में बंद कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है बताइए, शाबाश पहले आप। और इसका राइट आंसर है भाई लाडवा। इसका जो राइट आंसर है वो है भाई लाडवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें। निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? तो भाई इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट करें शाबाश। पहला ऑप्शन है बहादुरगढ़, दूसरा है तावड़ू, तीसरा है झज्जर, चौथा है जींद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई तावड़ू। इसका जो राइट आंसर है वो है तावड़ू। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? तो पहला ऑप्शन है रानिया, दूसरा है टोहाना, तीसरा है हांसी का दुर्ग और चौथा है बहरामपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई हांसी का दुर्ग। किसको बनाया था राजधानी? हांसी का दुर्ग। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मीन्स ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में स्थित है, दूसरा है आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में है,
तीसरा है गोकर्ण तालाब रोहतक में है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये सारे ठीक लग रहे हैं आपको। भाई कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है, और आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में है, गोकर्ण तालाब रोहतक में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी, हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो पहला है सीसवाल, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरा है बनावली, चौथा है मिथाथल। तो इसका जो राइट आंसर है वो भाई सीसवाल। क्या भाई, सीसवाल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? बताना है, शाबाश। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1947, दूसरा है 1960, तीसरा है 1943, चौथा है 1955। जल्दी बताइए भाई, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई 1947। 1947। अगला प्रश्न देखिए भाई, जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है। पहला ऑप्शन है बांगर क्षेत्र में, दूसरा है गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में, तीसरा है बालू युक्त मैदानों में, चौथा है शिवालिक श्रेणियों में। तो कमेंट करें, सभी के कमेंट चेक कर रहा हूँ मैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसमें आपसे पूछा गया है झाड़ू फिरी हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास किसने लिखा था? तो इसका पहला ऑप्शन है राजा राम शास्त्री, दूसरा है पंडित नेकीराम शर्मा, तीसरा है खुशीराम शर्मा, चौथा है विशंबर नाथ कौशिक। ए। तो राजा राम शास्त्री, राजा राम शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन है 1398, दूसरा है 1390, तीसरा है 1395, चौथा है 1386। शाबाश, ए वाले बहुत ज़्यादा भाई, यानी कि 1398। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, शाहजादा मोहम्मद आजम ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। मोहम्मद आजम ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? पहला ऑप्शन है गुड़गांव, दूसरा है रोहतक, तीसरा है पानीपत, चौथा है हिसार। तो इसका जो राइट आंसर आप सही बता रहे हो, हिसार। क्या आएगा भाई, हिसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छछरौली किस क्षेत्र में विस्तृत रियासत थी जो 53 वर्ग किलोमीटर में फैली थी? जो 63 वर्ग किलोमीटर में फैली थी। पहला ऑप्शन है अम्बाड़ा, दूसरा है हिसार, तीसरा है बनावली, चौथा है जींद। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है हिसार भाई। इसका सॉरी, हिसार नहीं भाई, इसमें चेक करना। इसका राइट आंसर है भाई अम्बाड़ा। इसका जो राइट आंसर है वो है अम्बाड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है, बीरबल का रंग महल किस शहर के निकट है? बीरबल का रंग महल किस शहर के निकट है? तो पहला ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, दूसरा है रोहतक, तीसरा है यमुनानगर,
चौथा है पानीपत। कमेंट करें भाई, जल्दी कमेंट करते रहे, कमेंट कमेंट फास्ट फास्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो यमुनानगर। क्या भाई? यमुनानगर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस यानी कि NRCE की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी? तो कमेंट आप देते रहें। पहला ऑप्शन 1988, दूसरा है 87, तीसरा है 85, चौथा है 86। तो इसका राइट आंसर भाई 86 यानी कि 1986 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अयोध्या प्रसाद गोयलिये का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। अयोध्या प्रसाद गोयलिये का जन्म कहाँ पर हुआ था? पहला है गुड़गांव यानी कि इस्लामपुर गुड़गांव, दूसरा है बादशाहपुर गुड़गांव, तीसरा है चौटाला सिरसा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कमेंट बताइए, कमेंट में शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो बादशाहपुर गुड़गांव। इसका जो राइट आंसर है वो है बादशाहपुर गुड़गांव। अगला देखो भाई, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो भाई कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो राय मुरलीधर ने 1886 में अम्बाड़ा में कांग्रेस की शाखा स्थापित की थी। ठीक है। फिर उसकी 12 अक्टूबर 1886 को रोहतक में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हुई। फिर कल मैंने परसों क्लास में बताया था 12 अक्टूबर 1883 को रोहतक में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हुई। और जो इनकी अध्यक्षता थी, ये जो चौथा ऑप्शन है इसमें अध्यक्षता दे रखी है बाल मुकुंद गुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? गलत है। इसका मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? पहला है सिरसा, दूसरा है कुरुक्षेत्र, तीसरा है हिसार और चौथा है ये सभी। तो भाई तैमूर ने है ना सिरसा पर भी आक्रमण किया था, कुरुक्षेत्र पर भी, हिसार पर भी। यानी कि जब तैमूर ने आक्रमण किया तो पहले वाली जो जगह थी इसमें सिरसा भी आ गया, कुरुक्षेत्र भी आ गया और हिसार भी आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है ना। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न सबसे बढ़िया प्रश्न है भाई, कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यानी क्वेश्चन है भाई, कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था, एक अधिवेशन हुआ था नागपुर में, तो उस अधिवेशन का जो हरियाणा की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सरदार बूटा सिंह, दूसरा है बाबू श्यामलाल, तीसरा है भाई पंडित नेकीराम शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप मेरे को कमेंट में करके बताइए। शाबाश, मेरे को जल्दी जल्दी बताना है आप सभी को। बताइए भाई, शाबाश। मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ आप सभी के। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई बाबू श्यामलाल, बाबू श्यामलाल। तो मैंने एक चीज़ देखा है, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ कि इसमें लड़कियां हैं वो ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये सारे नृत्य दे रखे हैं और नृत्यों के बारे में आपको पता ही है थोड़ा बहुत। तो पहला नृत्य दे रखा है चठी नृत्य, तो चठी नृत्य में महिलाओं द्वारा किया जाता है, बात सही है भाई। दूसरा है फाग नृत्य, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये भी ठीक है। तीसरा है तीज का नृत्य, हाँ भाई ये भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। और चौथा ये कह रहा है इन तीनों को मिलाकर ये तीनों के तीनों सही हैं, तो बात तो ठीक है इसकी। हाँ भाई ये तीनों नृत्य ऐसे हैं जो किनके द्वारा किए जाते हैं? महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? इसका सही हो गया। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं।
अगला प्रश्न फिर वही दे रखा है, चलो इसको छोड़ देते हैं हम। अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा में कस्बों की संख्या कितनी है? हरियाणा में कस्बों की संख्या कितनी है? तो 154, दूसरा 110, तीसरा 141, चौथा 108। तो इसका जो राइट आंसर है वो 141 भाई। कितना है? 141। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR किस जिले में स्थित है? यानी कि हरियाणा में पशु अनुवांशिक केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भाई सीधी सी बात है, कब? करनाल में। कब भाई? करनाल में। ठीक है, चलो अगले पर। हाँ भाई, किस वर्ष दिल्ली अखबार निकाला गया था? तो दिल्ली अखबार के बारे में बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है 1832, दूसरा है 36, तीसरा है 38, चौथा है 42। तो इसका जो राइट आंसर बताना भाई आपको ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1836 में। कब भाई? 1836 में। तो इसके साथ साथ मेरे को एक चीज़ बताओ आप, हरियाणा में एक हरियाणा में जाट गजट निकला था अखबार, उसकी वो अखबार कब निकला था? ऑप्शन दें तो पहला ऑप्शन 1916, दूसरा 18, तीसरा 1915, चौथा 1914। तो जो जाट गजट अखबार निकला था वो निकला था 1916 में। कब निकला था? 1916 में। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में नारसिंह स्टेडियम है? तो भाई नारसिंह का नाम आते हैं आप पता चल जाता है फरीदाबाद से संबंध है। तो नारसिंह स्टेडियम कहाँ है भाई? फरीदाबाद में। कहाँ है भाई? फरीदाबाद में। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, कमेंट करते रहें। अगला प्रश्न देखिए भाई, राज्य के किस जिले में राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है? तो राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में? पहला ऑप्शन है हिसार, दूसरा है गुड़गांव, तीसरा है करनाल, चौथा है फरीदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई फरीदाबाद। फरीदाबाद में राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है। तो अगले प्रश्न चलते हैं भाई। अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? तो इसका राइट आंसर भाई 1560 वर्ग किलोमीटर। 1560 वर्ग किलोमीटर। अगला भी हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कौन सा जिला था? तो हरियाणा में जो क्रांतिकारियाँ होती थी, क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र पूछा है प्रारंभिक। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, पहला ऑप्शन है पानीपत, दूसरा है सिरसा, तीसरा है अम्बाड़ा, चौथा है हिसार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई अम्बाड़ा। क्या भाई? अम्बाड़ा। अगला भाई 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की शाखा स्थापित की थी? आर्य समाज की शाखा स्थापित की थी। तो दयानंद ने बताना भाई कि आर्य समाज की जो शाखा है वो कहाँ पर स्थापित की थी। पहला ऑप्शन है रेवाड़ी, दूसरा है सिरसा, तीसरा है हिसार, चौथा है भिवानी। तो इसका जो राइट आंसर है वही रेवाड़ी। कहाँ की थी भाई? रेवाड़ी में की थी। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री। तो आप जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके, कौन था भाई हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री? जल्दी बताइए भाई। बता दिया? चलो चलो, तो मैं भी कमेंट पढ़ रहा हूँ, अब तो बताओगे? ठीक है, मैं नहीं बता रहा इसका, अब चेक करके आप खुद बताना। ठीक है, अगला है निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो मतलब भाई कौन से ग्रंथ ऐसे हैं जिनके बारे में ये पता चलता है भाई हरियाणा भी कोई प्रदेश था पहले, उसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो आपके सामने जितने भी ग्रंथ दे रखे हैं, हर्ष चरित्र एवं राजतंत्रिगिणी, मंजिग निकाय,
भद्र बहुचरित, कथाकोश, दीवादन, ये सारे के सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें हरियाणा के बारे में पता चलता है। ठीक है, ठीक है भाई। अगले प्रश्न चलते हैं। रामकोर का संबंध निम्न में से किस जिले के साथ था या किस नगर के साथ था? तो पहला ऑप्शन है जींद, दूसरा है अलवर, तीसरा है छछरौली, चौथा है कैथल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई छछरौली। तो मेरे को जल्दी से कमेंट बता दो, रामकोर कौन थी? रामकोर कौन थी? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? तो पहला ऑप्शन है कैथल, दूसरा है लाडवा, तीसरा है पटियाला, चौथा है भिवानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई लाडवा। क्या भाई? लाडवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये कल भी हो लिया था, इसको छोड़ देना भाई। ठीक है। क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा किस नगर की स्थापना की गई थी? पहला है हिसार, दूसरा है फतेहाबाद, तीसरा है फिरोजाबाद, चौथा है ये सभी। तो जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश। तो कमेंट आ रहे हैं डी के। तो इस कोई कह रहा है हिसार की थी, कोई कह रहा है फतेहाबाद की थी, कोई कह रहा है फिरोजाबाद की थी। तो इसका मतलब ये सभी, मतलब इन तीनों शहरों की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा के क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है। पहला ऑप्शन है पानीपत, दूसरा है सिरसा, तीसरा है अम्बाड़ा, चौथा है फतेहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई सिरसा। कौन सा है? सिरसा। अगला देखो भाई, निम्न में से कौन सा मेला अलावलपुर फरीदाबाद में लगता है? तो बताना है कि फरीदाबाद में कौन सा मेला लगता है। तो पहला है बाबा उदासनाथ की समाधि मेला, दूसरा है बाबा खेड़ेवाड़े का मेला, तीसरा है शाह चोखा खोरी मेला, चौथा है मेला श्याम जी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बाबा उदासनाथ का मेला। इसका जो राइट आंसर है भाई वह है बाबा उदासनाथ का मेला। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती थी? तो पहले जो गांव में जो राजस्व इकट्ठा किया जाता था ना, उसकी वसूली किसके द्वारा की जाती थी? पहला ऑप्शन है तहसीलदार, दूसरा है जेलदार, तीसरा है लंबरदार, चौथा है पटवारी। तो इसका जो राइट आंसर वो है भाई पटवारी। क्या भाई? पटवारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रदेश स्थित है? तो बताना भाई, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रदेश स्थित है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हिमाचल, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो भाई इसका राइट आंसर सही बता रहे हैं आप लोग, दिल्ली। तो दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रदेश स्थित है? दिल्ली। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे? तो जो भरत सिंधु थे ना, वो कौन से ग्रंथ से हमें ये पता चलता है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे? पहला है ब्राह्मण, दूसरा महाभारत, तीसरा है जैमिनीय ब्राह्मण, चौथा है ऋग्वेद का पुस्तक सूक्त। तो इसका जो राइट आंसर आप कमेंट बताना है। इसका राइट आंसर है सी। क्या भाई? सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो भाई बड़ा इजी प्रश्न है, मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है फरीदाबाद, दूसरा है करनाल, तीसरा है कैथल, चौथा है रेवाड़ी। कमेंट करती रही, शाबाश। कमेंट कमेंट फास्ट। तो इसका राइट आंसर है भाई सी, कैथल। कहाँ है भाई? कैथल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, हरियाणा में
शराब बंद करने का कानून कब लागू किया गया था? हरियाणा में शराब बंद करने का कानून कब लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1996, दूसरा है 2000, तीसरा है 2001, चौथा है 1999। तो आप बताइए शाबाश कमेंट करके। इसका राइट आंसर है 1996 में। ठीक है ना? कब? 1996 में। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम कल दोबारा उपस्थित होंगे हरियाणा के नए प्रश्नों के साथ। मैं देव यादव, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।